बच्चों को जो अपने कोर्स में कुछ कठिन लगता है, आप उस पर भी कविता बना सकते हैं। जैसे ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय हल्दी पोखरा है, तो एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कविता लिखी, मैं उसका हमेशा सीधे उदाहरण देता हूँ। उसने उत्तराखंड के 13 जिलों पर कविता बनाई। उसने लिखा कि नैनीताल ने मोमबत्ती जलाई, अल्मोड़ा ने बाल मिठाई खाई, टेरू घूम के आई, उधम सिंह नगर में उड़ना गया। तो उससे ये हुआ कि एक तो उसकी बहुत अच्छी कविता तैयार हो गई, दूसरा ये हुआ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया कि भाई बताओ कि उत्तराखंड के 13 जिलों के नाम क्या है, तो उसने कविता बना रखी थी, उसको फटाफट याद आ गया अल्मोड़ा पे थोड़ा है ना। तो इसी तरीके से आप लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको कई सारी चीजें होती हैं वो याद नहीं होती, तो आप उसको कविता के माध्यम से उसको बना सकते हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट होता है उसमें हमें डेट्स नहीं याद होती है ना। अभी एक बच्चे ने बड़ा अच्छे खटीमा की बच्ची थी, उसने एक भगत सिंह पर पूरी कविता बनाई कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, है ना, उनके माता कौन थे, पिता कौन थे, है ना, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया। आप गांधी जी पर इस तरीके से कविता बना सकते हैं, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, है ना। एक सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता बहुत प्रसिद्ध है कि 1957 की वो दरबार बनाने के, है ना। तो उससे क्या पता चलता है कि 1857 में आपकी पहली क्रांति हुई। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ पहली क्रांति कब हुई थी, तो शायद आपको नहीं याद होगा, लेकिन अगर आपने कविता उसको बना रखी है तो आपको जो है फौरन याद आ जाएगी, हाँ 1857 पहले जो है क्रांति हुई। तो इस तरीके से अभी आप लोग 5th में हैं, आगे और बढ़ेंगे तो मैथ और साइंस में बड़ी दिक्कत आती है। हम भी जब मैथ और साइंस के स्टूडेंट रहे, किया तो मैथ के फार्मूले रटने में और केमिस्ट्री की समीकरण रटने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने इसी तरीके से कविता बना के ही उनको याद किया। तो आप भी जो है आगे इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कभी भी बनना है तभी कविता लिखें, है ना। कविता आपकी एक शक्ति होती है ना। तो आप जो है अपने सब्जेक्ट में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और सबसे अच्छी बात है तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जो आपको दिखता है कि जो करंट में आपको घटित हुआ है, जैसे अभी यूक्रेन पर हमला चल रहा है ना, आप उसी पर कुछ 4-5 लाइन की कविता बनाओ, है ना। तो जब कभी आप बाद में कभी सामान्य ज्ञान का एग्जाम काल पर एक अच्छी कविता बना लेते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसी तरीके से नोटबंदी हुई, आप नोटबंदी पर कुछ कविता बनाते हैं, आप चुनाव पर कुछ ये तो बात की कि हम किस सब्जेक्ट पर कविता लिखें। दूसरा जो सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि हम मंच पर आकर उस कविता को कैसे प्रेजेंट करें। अधिकतर होता ये है कि हम कविता तो बहुत अच्छी लिख लेते हैं, लेकिन मंच पर आए और फटाक से हमने पर्चा अपना पकड़ा और खटाखट पढ़ा और शट से भागे, है ना। तो वो क्या है, कविता पढ़ने का बहुत ज्यादा गलत तरीका है ना। उसमें क्या होगा, जिस मेहनत से आपने कविता लिखी, जिस भाव को लेकर आपने कविता लिखी, वो भाव अगर सामने वाले श्रोता को आप नहीं पहुंचा पाए तो वो क्या होगा, आपकी कविता लिखना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, है ना। जब सामने वाले को समझ ही नहीं आई आपकी कविता तो क्या होगा, आपकी कविता लिखना बेकार हुई। आपने जो है बहुत अच्छे शब्द लिखे लेकिन आप फटाफट पढ़ के आपने जो है वो जल्दी पढ़ के निपटा दिया, तो किसी को समझ नहीं आया, है ना। आपने माँ पर बहुत अच्छी कविता लिखी, है ना। माँ कितना जो है आपका दुलार करती है, आपको ये रात बढ़ सकती है, कठिन मेहनत करती है, लेकिन वो क्या हुआ, आपने फटाफट पढ़ा कि माँ तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ना, जैसे मेरी है ना। तो वो क्या हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया कि भाई कितनी गहरी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप मंच पर आकर कविता पढ़ें तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी आपको, है ना। आपने कभी टीवी पर आपने समाचार देखा होगा, है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, टीवी पर आपने समाचार देखा होगा तो एक एंकर रहती है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले एक लाइन बोलती है। जैसे उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, वो इसलिए पॉज लेती है कि जो सामने टीवी खा रहा है, उसकी अपना खाना खाते अधिकतर हम टीवी देखते हैं, चौक है, पता नहीं आज क्या है ना। तो फिर उसके बाद में वो दूसरी लाइन बोलती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद, है ना। तो ये एक बड़ी बात थी। अगर आप उसको जो है जल्दी बोल देते कि जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके आज से 1000-500 नोट बंद हो गए, बड़े पसंद हो गए, तो क्या है, सामने वाला जो अपना खाना खा रहा है मेरे को पता नहीं, है ना। अगले दिन उसको पता चलता है जब उसको नोट गया बंद हो जाता है, समाचार में कोई बताए, है ना। तो यही आपको कविता में भी करना है ना। कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम नवरस में कविता लिखते हैं, मैम जानती हैं, 3-10
अधिकतर मंच पर बोलते हैं, है ना? पहला हास्य रस, कविरस और श्रृंगार रस या करुण रस, श्रृंगार रस, करुण। तो हास्य रस में क्या होता है, हमारी 12-13 लाइन की लगभग कविता होती है, उसमें 1-2 लाइनें ऐसी होती हैं जो आपकी पूरी कविता का संदेश होती है, पूरी कविता का हास्य उसमें छुपा होता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा जो हास्य कवि रहते हैं, जब वो 2 लाइनें बोलने जाएंगे तब जरूर कहते हैं कि अब जो मैं 2 लाइनें बोलने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा सुनिएगा तब फिर आप ताली बजाइएगा, है ना? तो वो इसलिए कहते हैं कि वो जो उसने बेचारे से मेहनत करके अपनी कविता लिखी है, वो जो है पता चला वो लाइन बोली और दूसरी नहीं, तो इसलिए वो करते हैं। तो सामने वाला श्रोता है वो भी जो है देखता है कि अरे ये कविता हमने पता नहीं क्या बोलने वाला है, अच्छा है, तो वो भी गौर से सुनते हैं। तो यही आपको अपनी कविता में ध्यान